हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत। आज आपके लिए लेकर आया प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर सेकंड। कौन सा ये पार्ट होगा आपका? ये आपका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर सेकंड है। एक्चुअली हमने इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वो हमने इसको कंप्लीट करा चुके हैं और आपने हमारी लास्ट वीडियो भी देखी होगी। तो चलिए, इसमें क्या है, आप सेकंड जो पार्ट है इसमें थोड़ा उससे भी थोड़ी चेंजिंग्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और इसकी मैं बहुत अच्छी वाली बेसिक ट्रिक इसको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक विक्रेता एक वस्तु को 30% लाभ पर बेच देता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या था कि हमने बेसिक जो मानते थे वो 100 मानते थे, यानी हमें क्या मानना है 100%। हमारा जो स्टार्टिंग रेट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हम कहाँ से चलते हैं 100%। जब हमने क्या किया, यहाँ से 100% से चलना शुरू किया कि एक विक्रेता किसी भी एक बेचने वाले व्यक्ति था, उसने क्या किया 30% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेचा, यानी हमने बेसिक पे कितना था उसका 100 था, उसने लाभ कितना कमाया, उसने 30% का लाभ कमाया, यानी कि 130 में उसने उसके लिए बेच दिया। फिर क्या होगा, विक्रय मूल्य पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया, बेचा कितने पर है 130 पे बेचा है, कितने पर बेचा ये 130 पे बेचा है, और लाभ कितना हुआ 30% पे। तो हम क्या करेंगे, ये 30 ऊपर है यानी प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 30 हुआ जाके, और कितने में से इसने कमाया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य बेचने वाले पर, विक्रय मूल्य पर 130 पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हुआ 30% का लाभ हुआ, किस पर हुआ 130 पर हुआ। तो हमें 30/130 करना है और मल्टीप्लिकेशन कितने से कर देना, हमें इसका 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, जीरो से हमने जीरो के लिए क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो बाकी इसके लिए आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और इसका जो बनेगा जाके वो नीचे 13 रहेगा और हाँ 23 और ये आ गया आपका 13 और रिमेनिंग रहेगा जाके वहाँ पे 1। हाँ ठीक है, 23 1/13%। कितना प्रतिशत आपका ये लाभ हुआ जाके 23 से 1/13% ये लाभ हो गया। तो हमने क्या समझा कि ये क्वेश्चन को हमने बड़ा इजीली बहुत ज़्यादा सिंपल से वे में इसके लिए सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके CHSL CGL के प्री के लेवल का क्वेश्चन है और आपके और भी ज़्यादा एग्जाम्स जो है उनके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो इसको चलिए समझते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखने में तो बहुत छोटा सा है बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मतलब समझते हैं आप लोग कि विक्रय मूल्य होता है जो जिस प्राइस पे हमने इसको लिए बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो हमारा SP जो दे रखा है सेलिंग प्राइस पर, क्या बोले कि 20% की हानि हुई, मतलब बेचने पर उसे 20% की हानि हुई सेलिंग प्राइस पर। तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य, यहाँ में विक्रय मूल्य पूरा ना लिख के लिखेंगे हम यहाँ पे SP लिखा हमने, क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो गया। और हम इसके बाद फिर लिखेंगे क्या, हानि लिखेंगे कि लॉस हमारे लिए कितना हुआ 20% का हानि हुई, 20% की हानि हुई। और हमने इसके लिए खरीदा कितने में था, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा। चलिए तीनों चीज़ों को हम समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था जो कि क्या हुआ सेलिंग प्राइस पर, यानी कि हमने जो सेलिंग प्राइस है इसके लिए क्या माना विक्रय मूल्य के लिए। मैंने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट हम रखेंगे हमेशा इसको 100 मानेंगे। तो भाई हमने किया, सबसे पहले शुरुआत की और सेलिंग प्राइस के लिए क्या मान लिया 100। बोल इन्होंने क्या बोला है कि जो हानि हुई वो 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो जब 20% की हानि हुई, क्रय मूल्य कितना होगा, कोई भी चीज़ हमने खरीदी है वो कितने में खरीदी है और फिर बेची कितने में, उसमें क्या हुआ कि हानि हुई। यानी कि ये जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, जब इसमें ये 20% की हानि होने के बाद कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इसकी जो हानि हुई, लॉस हुआ, उसके बाद ही 100 आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या समझ में आया कि जो CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमारा ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा 100 से। कितना ज़्यादा होगा, जो भी होगा उसका 20% जो आएगा वो ये रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 120, क्या किया हमने इसके लिए 100, हाँ जी, क्या हुआ था कि 20% का हो गया था। तब क्या हुआ कि 20% की क्या वजह की हानि हुई थी, कितने में से हुई है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हुई। कितनी है ये 120। निकालना क्या है हमें, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमने इसके लिए हटा दिया। फिर क्या हुआ 26 हो गया और बचा कितना हमारा
100/6 रह गया। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, चलिए करते हैं। तो कितना आएगा ये 16 छक 96 हो गया, फिर 4 रह गया और फिर बचा कितना 6, 2 3 4 2 3 6, 16 सही 2/3% इसका ये हानि हुई, लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर है वो आ चुका है। लिखा हुआ है कि एक व्यापारी 3 कलम यानी पेन को 77 रुपये में खरीदता है। 77 जो रुपीज़ है इसमें इसने इसके लिए पेन को खरीदा है, कितने को 3 को, और वह कलम को क्रमशः 10%, 20% और 30% लाभ पाकर बेच देता है। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, कह रहा है कि उसने पाया कि बेचे गए कलम की लाभ राशि एक दूसरे के समान है, जो प्रॉफिट है वो समान है, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूलेज काफ़ी लगने वाले हैं, तो फिर तैयार हो जाइए फार्मूला के लिए। लेकिन जब आप यहाँ आए तो फार्मूला छोड़िए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। 3 कलम हमें पता है, इसको पहला मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, चलिए नाम दे रहे हैं A B C। क्या हुआ कि 10%, 20% और 30% लाभ पाकर बेच दिया। 10%, 20% और 30%। सही, किसमें रेशियो में कन्वर्ट किया हमने, इसको अनुपात में किया कन्वर्ट। इतनी चीज समझ में आई। तीनों का लासा निकाले, कितना निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ से इस जीरो को ये कैंसिल आउट कर दूँ, तीनों का एलसीएम कितना आया, 6 आएगा। 3 दूनी 6 कम 6, 6 एलसीएम आया। उस 6 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 6, उस 6 कितना आया 6, 6 कम 6 हो गया, क्योंकि और यहाँ पे कितना रहेगा 6 है और 2 से भाग देंगे, इसके लिए ऐसा कितना होगा जाके ये 3। अब जो 6 एलसीएम लिया उसके लिए हम 3 से भी यहाँ डिवाइड करें तो कितना आएगा ये आपका 2। उम्मीद है ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हमने कहाँ तक पहुँच गए कि इसको 10, 20, 30% लाभ पाकर हमने इसको बेच भी दिया है। फिर कह रहा कि अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। कहाँ पे ऊपर के लिए चलते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ पे, तीन कलम 77 रुपये में खरीदता है। ये 3 कलम की हमारे पास कीमत आ गई। इसमें क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारे पास, ये प्रॉफिट वाला था, प्रॉफिट के साथ था। ठीक, चलिए 6 और 3 9, 9 और 2 11। क्या कीमत निकल के हमारी 11। लेकिन रियल में कितनी है हमारे पास 77 है, तो मानेंगे कितनी हम, रियल हमारी ये है, ये हमारी इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा, काल्पनिक, इसकी हमने सिर्फ कल्पना की है। ये फ्रैक्शन में, ये किस में है हमारा, ये रेशियो में है, ये हमने कल्पना की और ये हमारा वास्तविक है। चलिए अब 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें, कितने निकलेगी 7 निकलेगी। बाकी चीज़ें खत्म हो गई, कह रहा है सब समान है। प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए पहले का निकालें, इस 6 में इस 7 की करेंगे मल्टीप्लाई, पहले का निकल के आ गया। यहाँ पे 7 करेंगे, दूसरे की निकल के आ गई। यहाँ पे 7 में करेंगे तो तीसरे की निकल के आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और शॉर्ट ट्रिक है, जैसा भी है शॉर्ट है तो करने का तरीका है भाई, जो करने का तरीका हम लोग जिसको अच्छे से कर सकते हैं बहुत कम टाइम लगा के, तो भाई हमारी शॉर्ट ट्रिक कहलाती है। ठीक है, चीज़ें कुछ अलग नहीं थी, बस समझने वाली बात थी। और इस क्वेश्चन को हमने आराम से, था थोड़ा लंबा लेकिन क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार आ गया कि लिखा क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ कि एक व्यापारी 2 वस्तु 6900 रुपये 6900 इतने रुपए में खरीदता है, 6900 रुपये में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। बात क्या यहाँ पर हुई है, बेचने की। तो बेचने के लिए हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। हमने बताया था क्या मानते हैं, 100% हम बेसिक लेके चलते हैं। ठीक, चलिए पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 रुपये में उसने बेचा होगा, दूसरे को 120 में उसने बेचा होगा। चेंज कर लिया हमने रेशियो में, 0 से 0 के लिए कर दिया हमने यहाँ पे कैंसिल। भाई सीपी निकालेंगे, सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका क्या आएगा, ये
ये इसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल में आता है। क्या होता है ये इस टाइप में आएगा, ठीक है। ये तो ये 12 आपका इधर आएगा, 11 आपका इधर आएगा। निकल आया हमारा क्या अनुपात, किसका, सीपी का, एसपी का हमने निकाल लिया परसेंटेज से। चलिए 12 और 11 कितने होते हैं, 11 दूनी 22 और 1 23 टोटल। ये हमारा मनगढ़ंत कहानी थी, हमने जो अपने मन से जो भी रखा था, यानी इसको हम कौन सा पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक। अब वास्तविक क्या है, इन दोनों को जो एडिशन था, इन्होंने बोल रखा है दोनों वस्तुएं इतने में खरीदता है। खरीदने का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदता है, हमारे हिसाब से 23 में खरीदता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा 6900 में खरीदता है। इसके लिए हम इसके बराबर पुट कर दें, ठीक। एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 23 दिया, 69 हुआ, और 2 0 ऐसे ही लगाते हैं। एक की वैल्यू वहाँ पर निकल के आ गई। अब अगला क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बीच की लाइन को सबको स्किप कीजिए, छोड़िए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। इस 300 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 36 तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हम 300 से करेंगे। एक की वैल्यू 11 की ज्ञात किया 3300, ठीक। सोचने क्वेश्चन सही है गलत है, चलिए कैसे पता करेंगे, 2 0 2 0, 6 और 3 9, 3 और 3 6। देखिए भाई क्वेश्चन में दे रखा, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो और भी ऐसे ही क्वेश्चन वैसे लाभहानि हो चुका है लगभग, तो इससे बनने वाले जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब आपके लिए प्रॉब्लम कहीं भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। थैंक यू एवरीवन।